Hello friends, welcome to all of you once again. In today's session, we are going to talk about very important reaction, SN1 reaction. यहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. So as you know, SN1 mechanism जो होता है SN1, one stands for unimolecular, N for nucleophilic, S for substitution. Now I will write down some key points for this particular reaction. इसका जो कुछ key points होते हैं वो पहले मैं बताऊंगा, फिर आपको reaction with the mechanism explain करूंगा. The key point of this is this reaction is of two step. ये दो स्टेप का रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. स्टेप नंबर 2 जो होता है ये एक प्रकार से सेकंड की पॉइंट जो है ये इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर reaction. It is a first order reaction. Third point, I can say that rate of reaction is directly proportional to concentration of substrate. Okay, and then I can say that this is favored, this reaction is favored under PP solvent. PP solvent का मतलब होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं और ये भी लिख सकते हैं. देयर इज इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, दिस kind of reaction involve 50% retention and 50% inversion in configuration. ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम लोग अभी रिएक्शन लिखने के बाद समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दिया, जैसे कि आई हैव गॉट दिस डबल बॉन्ड हियर, यहाँ पे मैंने लगा दिया है Br. नाउ हियर आई एम एडिंग मिथाइल अल्कोहल. इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया है मिथाइल अल्कोहल. सॉल्वेंट आपका पोलर है एज वेल एज दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो. तो ये जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, वी आर गेटिंग प्रोडक्ट दिस. Br की जगह पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा, OCH3, एंड बाय प्रोडक्ट हमको मिलेगा यहाँ पर HBr. इसी प्रकार एक और रिएक्शन देखते हैं. इफ वी हैव टेकन द सेम सबस्ट्रेट एंड वी आर एडिंग हियर वाटर, आपने इसमें ऐड कर दिया वाटर, दैट इज H2O. सेम प्रोडक्ट, सेम मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, एंड वी आर गेटिंग हियर OH, एंड बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमको HBr. ये जो दोनों हैं ये एक प्रकार का SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है. एग्जांपल्स ऑफ SN1. अब इसमें बेसिकली जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो हम लोग बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाले को लेकर डिस्कस करते हैं. इवन समटाइम दे आस्क यू एक्सप्लेन द दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो वो टाइम पे भी हमको सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा है. वो इन शॉर्ट SN1 के बारे में ही वो पूछ रहा है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं इसको जरा डिटेल में बात करूंगा. सी, आई विल टॉक अबाउट नाउ द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जैसे कि मैंने बात कर लिया है, इट शुड बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. सो द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो है जितना ज्यादा पोलर होगा, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का फंक्शन क्या होता है? इट फैसिलिटेट formation of carbocation intermediate, formation of
उसको मदद करता है वो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, दिस इज द फंक्शन ऑफ योर पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट। एंड एज आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल ऑफ पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट यहाँ पे मैं ले सकता हूँ पीपी सॉल्वेंट जो है, इट कैन बी योर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यहाँ पे वाटर ही बनता है। वाटर के साथ आप ले सकते हैं एसिटिक एसिड, एंड इवन यू कैन टेक एन लाइक एनी एसिड लाइक हाइड्रोजन साइनाइड आल्सो, HCl। बट सबसे ज़्यादा SN1 का जो टेंडेंसी होगा वो वाटर में होगा, फिर एसिड में होता है, फिर सबसे कम HCl में जाएगा। नाउ पोलर नेचर जो है वो करता क्या है कि पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, polar nature of solvent help to stabilize, helps to stabilize ionic intermediate, ionic जो आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन यहाँ पे मिलेगा, अभी मैं आगे वो डिस्कस करने वाला हूँ। वट एवर द इंटरमीडिएट यू आर गेटिंग, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको पोलर सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। whereas protic nature of solvent, मतलब जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, helps to solvate लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है वो उसके साथ में जाके सॉल्वेशन का, सॉल्वेट करने का प्रोसेस करेगा। आर यू गेटिंग? एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, द सॉल्वेंट हियर कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो। द सॉल्वेंट कैन एक्ट एज अ, the solvent can act as a nucleophile also। किसी किसी में काम करता है, किसी किसी में हम लोग बाहर से ऐड करते हैं सॉल्वेंट लाइक अ वाटर। अब इसके अंदर हमें देखना है मैकेनिज्म, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक एग्जाम्पल जो कि बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैं यहाँ पे जस्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर मान लीजिए आपने ऐड कर दिया वाटर, यू आर एडिंग द वाटर, so what you are getting the product, you are getting the product something called as a tertiary butyl alcohol plus H3O plus। अब ये जो है ये कैसे बन रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म है, तो अभी मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। इफ यू लुक एट द मैकेनिज्म, इट इज ऑफ 3 स्टेप, वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जस्ट मिनट। सी, this reaction is made up of 3 steps, I can say. This reaction involves 3 steps। Step number 1, formation of carbocation, formation of carbocation। अभी कैसे फॉर्म होता है वो जरा देख लेते हैं। We got a C here, methyl, 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 and there's a Br. Now the Br is a living group. Br is a living group. It is a good living group, not a best, but it's a good living group. So what is going to happen? The Br is going to leave the system and Br will go with an electron. तो ये Br माइनस यहाँ से निकल रहा है, सो माइनस। सो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? वी आर गेटिंग टर्शियरी कार्बोकेटायन, वी आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बना, ये आपका स्टेप नंबर 1 है, दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। आर यू गेटिंग? तो जैसे ही आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन मिला, उसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अटैक कर देगा। So this is the step number 2. Positive charge here. There is an oxygen with a 2 lone pair. So one lone pair is going to make an attack over this. तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, oxygen H with the positive charge. There is a CH3। अच्छा, ये step number 2 हो गया। After that step number 3 I will write down here only. Step 3 is a
डीप्रोटोनेशन क्या होता है भाई? डीप्रोटोनेशन, दैट वाज द स्टेप नंबर 2 वाज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये है डीप्रोटोनेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दिस मॉलिक्यूल CH3 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 O H H पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो है हम लोग बगल में लिख देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा, दिस H प्लस, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू C CH3 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 एंड OH, एंड बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? H3O प्लस। दिस H3O प्लस जो है वो आपका दिस Br माइनस को सॉल्वेट करेगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये 3 स्टेप में फॉर्म हुआ है। इसमें जो होता है स्टेप नंबर वन जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, दिस इज द स्लो स्टेप, एंड जो स्लो स्टेप होता है उसी को बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। हाँ, स्टेप नंबर 2 एंड 3 जो है ये आपका फास्ट स्टेप है, दिस इज अ फास्ट स्टेप। मतलब आपको यहाँ पे अटैक जो है वो क्विकली होता है, ठीक है। जो स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। Now we will talk about the stereochemistry of this particular reaction. See the stereochemistry, this is very important. Stereochemistry के point of view जरा देख लेते हैं, ये काफी important होता है बोर्ड के एग्जाम के point of view. Stereochemistry, stereochemistry, stereochemistry of SN1 mechanism. See what is going to happen here. Stereochemistry of SN1 mechanism में सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दिस, दिस इज CH3 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 and there is a Br. This is the tetrahedral structure, this is the tetrahedral structure. Now there is a nucleophile like water molecule, there is having a 2 lone pair. तो ये क्या करता है, ये अप्रोच करने की कोशिश करता है फ्रंट साइड से, सो दैट जहाँ पे Br है उस तरफ से आने की कोशिश करता है। तो ये सामने से अप्रोच नहीं कर पाता बिकॉज Br इज अ बल्की इन द नेचर। ब्रोमीन जो है वो बल्की इन द नेचर है, ब्रोमीन इज बल्की इन नेचर। सो बल्की इन द नेचर होने की वजह से क्या होता है, रिपल्शन फील होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिपेल होकर पीछे चला जाता है। देन देयर इज अनदर ऑप्शन, दिस वाटर मॉलिक्यूल ट्राई टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड। सो बैक साइड में कैसा होता है कि ये जो 3 मिथाइल है दे आर लाइक not letting the OH minus water to enter. So from backside again steric hindrance उसको फील होता है, तो उसको बैक अटैक भी नहीं पॉसिबल हो पाता। सो होता है यहाँ पे ये है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है भाई? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। जैसे कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है ये, तो Br माइनस यहाँ से निकलता है, तो जैसे ही Br माइनस यहाँ से निकलता है दिस गेट्स प्लेनार स्ट्रक्चर CH3 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 and there is a positive charge. Now it is a sp2 hybridized and this is a planar. तो कोई भी चीज प्लेनार होती है तो उसके ऊपर अटैक हो सकता है, फ्रंट अटैक भी एंड देन बैक अटैक भी हो सकता है। So there is a possibility of 50% front attack and 50% back attack. So just let me give you one image which will make this very much clear. If you look at this particular image, you will get an idea what I'm trying to explain you. See, this is the, ये जो है आपका टर्शियरी कार्बन है 3 डिग्री, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला। सो लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो ये बन गया टर्शियरी कार्बोकेट एंड दैट इज अ प्लेनार, दिस इज द प्लेनार। नाउ आपका जो इनकमिंग ग्रुप है या फिर जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, फिलहाल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल I- है, फिलहाल मैंने वाटर लिया था, तो
अगर इस इमेज को अगर हम देखते हैं तो I माइनस अटैक कर सकता है राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। अगर वो राइट हैंड साइड से अटैक कर रहा है तो हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो वो स्ट्रक्चर में अगर आपने देखा तो ये आयोडीन की तरह लेफ्ट में और ये आयोडीन की तरह राइट में। एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और आर कॉन्फ़िगरेशन वो आप सीखेंगे CIP रूल में। CIP ये बोर्ड में तो नहीं आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए। तो फर्स्ट लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होगा, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रंट अटैक एंड देन बैक अटैक। सो फ्रंट अटैक होगा तो ये जो है आई माइनस जो था जिस जगह पे था, मतलब राइट साइड से हो रहा है, मतलब आई Cl की जगह पे आयोडीन आ रहा है। सो दिस इज अ रिटेंशन, दिस इज अ रिटेंशन। If the I minus is coming from opposite side, then we call it as a inversion. So there is a 50% inversion and then 50% retention, and the compound is a racemic mixture. इसको हम बोल देते हैं racemic mixture, ठीक है। 50% R और 50% S का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम लोग racemic mixture बोलते हैं। So this is about the stereochemistry and mechanism of SN1 reaction. So I hope you must have understood all this thing properly.